मैं कुछ कह सकता हूं? हमें इस बात की तरबियत दी जाती है हर मौके पर, हर तरह की सूरत हाल में अक्ल से काम लें और पुरसुकून रहें। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी तरबियत भूल जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है वो याद नहीं रहता। अक्ल की जगह दिल से काम ले लेते हैं। बुराक ने झंडा नहीं देखा होता तो आज जिंदा होता। झंडा हमारी कमजोरी है। झंडा देखते ही हम सब भूल जाते हैं और दुश्मन हमारी कमजोरी अच्छी तरह जानता है और इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो तुरान अपने परचम की खातिर इसने और मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, रास्ते में है, चलेंगे यहां से। शहीद को उठाओ, तैयारी करो, चलो। सर, कौन था वो? क्या मतलब कौन? वो दहशतगर्द जो आपके मुकाबिल खड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम। उनके गिरोह का शायद कोई सरगना होगा या फिर कोई और। सर, मुझे बस ऐसा लगा जैसे आप उसे पहले से जानते हैं। आ जाओ तुरान। क्या आप साथी तौर पर वहां जाएंगे सर? गोली चलाने को तैयार हूं, हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। किसी की मां या उसके बाप को, भाई या बहन को, या फिर मंगेतर को जाकर यह बताना कि उनका कोई अपना शहीद हो गया है। तेज बारिश हो रही है। मुझे लगता है कोई दरवाजे पर है। मुझे लगता है बुराक आया है, मगर बाहर कोई एम्बुलेंस भी दिख रही है मुझे। मैं देखती हूँ जाकर। इस वक्त बताया तो था कि शादी की बात करने के लिए बुराक अपने कर्नल के साथ आएगा। खुदाया मदद फरमा।
खुश आमदीद। सब खैरियत? दीदम साहिबा आप ही हैं क्या? मैं हूँ, लेकिन इस बात का मतलब? मैं कमीशन मिलिट्री ऑफिसर हलील इब्राहिम हूँ। दरअसल मुझे आपके पास किसी और सिलसिले में आना था, और इस तरह तो हरगिज भी। हमारा साथी बुराक मुल्क के लिए शहीद हो गया। नहीं, वापस आना था उसे। ये आप क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? माजरत खां। बेटा, बेटा संभालो खुद को। दीदम, दीदम बेटा संभालो खुद को। मत रो मेरी जान। बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। खुद को। रो रो कर खुद को हल्का मत करो बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। हम तैयार हैं सर। सर, कौन है? नाम नहीं बताया अपना, हाँ, लेकिन आपका नाम ले रहा है। नाम मेरा? खुद बात करके देख लें। क्या चाहते हैं? क्या तुम कैप्टन बुज़ाक हो? आखिर हो कौन? मुझे बताओ कि तुम कैप्टन बुज़ाक हो। इधर उधर की बातें करके वक्त जाया मत करो। जो पूछा है वो बताओ मुझे। तुम्हारे ज्यादातर सिपाही मुझे जानते हैं। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो अपने किसी भी बॉस से जाके पूछ लो मेरा नाम। मैं साइक्लोप हूँ। बड़ी खबरें हैं कि आपका सिपाही झंडे की हिफाजत करते हुए मर गया। ये खबर हालांकि गलत है, मगर फिर भी मैं अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ तुम्हारे सिपाही की। एक दफा भी अगर और जिक्र किया हमारे शहीद का तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे हलक से खींच लूंगा। आराम से सुनो मेरी बात। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है कि जो मर गया सो मर गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारा एक सिपाही है, उसकी फिक्र करो। लगता है तुम्हें यकीन नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये लो बात कर लो उससे। मैं बात करो अपने बॉस से। मैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार हूँ। सरदार? सरदार? सरदार है वहां तो। सरदार जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। हमारा सरदार जिंदा है। सरदार शहीद नहीं हुआ, सुना? वो जिंदा है। सरदार जिंदा है। सर, वो कह रहे हैं ये अर्जेंट है। क्या ये सच है कि टीम वापस नहीं आ रही?
सर वो कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट सरदार के बारे में उनको कोई खबर मिली है। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जी सर, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो, वो हेलीकॉप्टर्स तुम लोगों को लिए बगैर वहां से टेक ऑफ नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। सर, असल में वो मैं सरदार से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? सर, थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई है। सरदार शहीद नहीं हुआ था, वो जिंदा है। मैंने उस दहशतगर्द का ठिकाना देखा था सर, जो हमारे साथ राब्ता करता है। मुझे यकीन है कि सरदार भी वहीं पर है। जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल मुख्तलिफ ऑपरेशन है। वहां अभी कुछ नहीं है करने को। मैं आप में से किसी की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकता। फौरी तौर पर वापस आओ। लेकिन हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो तुम्हें सरदार का झांसा दे रहा है। तुम्हारी बेवकूफी दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकती है लेफ्टिनेंट। मैं दोहरा रहा हूं, वापस आ जाओ। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त सरदार दुश्मन के कब्जे में है, जिनसे हमने मुकाबला किया, और आखिरकार देखते ही देखते कुछ लोग वहां से गायब हो गए। हो सकता है कि हम उनके करीब तरीन हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑर्डर्स तो सुन ही लिए होंगे तुम लोगों ने अपने लिए, लेकिन हमारे पास यह आखिरी मौका है। याद रखना, आखिरी मौका है, और यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगर कोई नहीं जाना चाहता मेरे साथ तो मैं अकेला जाऊंगा। किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं जाऊंगा और अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं जाता। मेरा नाम है कागान बुज़क, जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। मैं अपने साथी को लेने जा रहा हूं। जो यहां से वापस जाना चाहते हैं जा सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। सर, हम हमेशा आपके साथ हैं। चाहे फिर हालात कुछ भी। Aman arabaları da yakın. Gider yırağı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Arabaları da yakın. Gider yırağı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Aman nice koç yiğitlerinde yere serildi. Kaç! Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
Gece vakitlerinde yere serildi. Ölen ölür falan sağlar bizim değil. Bizim değil. यहाँ ना काम करो, तुम वापस जाओ। सर मुझे हुक्म मिला था कि मैं आपकी मदद करूं और मैं वही कर रहा हूं। एहान, मैं कह रहा हूं जाओ। सर मैं लेफ्टिनेंट हूं और सरदार और मैंने एक साथ पढ़ाई मुकम्मल की है। मैं आपके साथ जाऊंगा, सरदार को लेकर ही आऊंगा वापस। एमरे, फ्रीक्वेंसी ड्राफ्ट, डेटा लिंक और किसी भी किस्म की मुदाखलत में कोई मसला नहीं है। तुम क्या कहते हो? सब भूलना नहीं। ठीक है सर, बेफिक्र रहें आप। तो तुम तैयार हो? जी सर, मैं तैयार हूं। इस रास्ते के इख्तिताम पर शोर होगा, मगर रोड पर खामोशी है। चलो भागे चलो और थोड़ा शोर करो। फतह हमारी होगी सर। आपकी क्या राय है? किस बारे में? सर के बारे में। मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। खैर ये बताओ, तुमने ये सवाल क्यों किया? कुछ हुआ है क्या? एक दहशतगर्द बच गया था, सर के सामने था, लेकिन उस पर गोली नहीं चलाई। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगा जैसे सर उसे पहले से जानते हैं। मैंने पूछा लेकिन नहीं बताया। जल्द पता लग जाएगा, बस अपनी आंखें खुली रखो। मुराद। जी लेफ्टिनेंट। हम वापस जाएंगे काउंटी। लेकिन हम वापस क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटल में मौजूद उस आदमी से पूछगिछ करने के लिए वहां जाएंगे, शायद कुछ मालूम हो जाए। इहान को साथ लो और प्लान करो, और बाकी सब लोगों से कह दो कि होशियार रहें, अपनी आंखें खुली रखें। हम लोग जाएंगे। ठीक है सर। हाँ जल्दी करो। एमरे, कालिब, तुम लोग यहीं रुको। जी ठीक है सर। जी फरमाइए। ये बताओ कि कितने लोग हैं इस वक्त यहाँ? 3 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, 6 यहाँ पर हैं। किसी के बारे में पूछगिछ करनी हो तो कौन बताएगा हमें? इन दहशतगर्दों का सरगना भी यहीं पर है, उससे पूछ सकते हैं। 1 मिनट में उसका नाम देखकर बताता हूँ। उसका कोड नेम डॉक्टर है। तो उसकी हालत अभी कैसी है? बात करने के काबिल है, ऊपर है, आप जाके पूछगिछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। कैप्टन, सुना है आपका एक जवान शहीद हुआ है, बहुत अफसोस हुआ। वतन की खातिर जियो।
मेहमद, सोल्जर्स ऊपर आ रहे हैं, उन्हें तफ्तीश करने दें, रोकना मत, समझ गए? ये पकड़ो, हाँ खोलो। खोलो दरवाजा। यहीं रुको तुम लोग। बहराम भाई, आप यहीं रुकें। सलचुक, तो मेरे साथ आओ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को कॉल कर लेते हैं, इस तरह वक्त बचेगा। गर्म है काफी। पहाड़ तो वैसे ठंडे होते हैं, लेकिन ये काफी गर्म है। ये क्या कर रहे हो तुम? किसी से बात हुई तुम्हारी? यस सर, लेफ्टिनेंट मुराद की आवाज सुनाई दी थी। सैटेलाइट फोन पर? नहीं सर, दूसरे रिसोर्सेज से। कागान वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहा, हमें मैयत को यहां पर लाना है। हेलीकॉप्टर कब तक पहुंच जाएगा? सर, शहीद बुराक की मैयत को यहां लाने के लिए हेलीकॉप्टर सुबह तक पहुंच जाएगा। कागान तक पहुंचने की कोशिश करो। जैसे ही तुम्हें उनकी कोई इत्तला मिले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। ओके सर। शुक्रिया इलियास। तुम कागान का इसलिए साथ देते हो कि तुम्हें उसका हर फैसला सही लगता है ना इलियास? जी बिल्कुल सर। मैं तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। हम दौड़ते रहते थे जब तक दुश्मन को गर्दन से ना दबोच लें, जब तक दुश्मन हमारे शिकंजे में ना आ जाए। हम मुस्तकिल लड़ते रहते थे। लेकिन अब हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना होता है इलियास। मैं नहीं चाहता कि और जाने भी जाएं। इसी वजह से परेशान रहता हूं। मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलाओ, तब तक मैं चेक करता हूं कि कोई खबर आई या नहीं। जी सर, अभी लेकर आया। सब कुछ बताओ मुझे। तुम साइक्लॉप्स को नहीं ढूंढ सकते। वाकई में? बात सुनो मेरी, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पर साइन कर दूंगा, ठीक है? पुलिस तुम्हारी हिफाजत करेगी, यहां तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज करवा दूंगा। क्या कहते हो? ठीक है? मैं अपने वकील के सामने बात करूंगा, वो मेरी जमानत का इंतजाम। ये बकवास बंद रखो अपनी। कौन है? सर, ये कैसी आवाज? मेरी मदद करो वरना ये आदमी मुझे मार देगा। बचाओ मुझे। इससे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ जान से मार देना चाहिए इसको। ये आदमी मेरी जान ले लेगा, मुझे बचाओ। पुलिस! पुलिस? ये वाकई पुलिस को बुला रहा है। छोड़ो। कागान सर को जानता नहीं अभी ये। छोड़ दो मुझे। वैसे भी गुस्से में है। पुलिस! ठीक को है, प्रेशराइज नहीं कर पुलिस सकते। को बुला रहा है, जैसे वो बचा लेंगे। पुलिस, मेरी मदद करो। डॉक्टर को कॉल करूं क्या? डॉक्टर बुलाऊं क्या? कोड नेम क्या है बताओ मुझे। बताओ मुझे। कुछ नहीं जानता मैं, नहीं मालूम। मेरे पास एक ही है वैसे तो। ये मत करना। मुझे कोड नेम से सख्त नफरत है। बताओगे या नहीं? हाँ? अगर तुम्हें कोई शक है तो सुन लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बताओ वो कहां है? तुम साइक्लॉप्स को नहीं ढूंढ सकते। मेरी उंगली टूटी हुई है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इसे ले लो। बताओ कहां है? मुझे नहीं मालूम।
ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। नहीं, ये ले लो, मदद करो मेरी, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें, लेकिन पहले ले लो इसे, इसे ले लो। तुरान, क्या लगता है तुम्हें, सच बताएगा वो? मुझे ऐसा लगता है कि वो सर को सब कुछ बता देगा। मुझे लगता है कि सर इसे यहीं जान से मार देंगे। बिल्कुल नहीं, सर ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे यकीन? हाँ, सुनो तो सही तुम। हमें अंदर चलना चाहिए अब। मुझे नहीं लगता तुरान। अब तो ले लो इसे, सब कुछ तो बता दिया है। डॉक्टर, तुमने मुझे जो बताया अगर वो झूठ निकला तो मैं वापस आऊंगा जरूर, वो भी तुमसे मिलने के लिए। फिर तुम बीमार नहीं होगे कभी, समझ आ गया? हाँ हाँ। आफरीन है तुम पे, डॉक्टर। बात सुनो, यहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक बस्ती है जहां एक लड़का है, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है और वही हमारा राब्ता वहां करवाएगा। मुराद जी फरमाइए सर। कमांडो यूनिट कॉल करो, उन्हें बताओ कि हमें कुछ सुराग मिला है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बता देता हूँ। बहराम तुम सुनो। जी कहिए सर। गाड़ियां तैयार करवाओ जो हमें हेमलेट के नजदीक छोड़ते हैं। जैसा आपका ऑर्डर। सलजोक। जी सर। एक काम करो, डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री पुलिस से एम्यूनिशन के बारे में बात करो। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। तोरान, कुछ सोल्जर्स को तैयार करो, उस डॉक्टर नामी आदमी को अलग करो, समझ गए? और याद रखो, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। जी ठीक है, समझ गया मैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। तो इसका कोड डॉक्टर है। ठीक है, मुझे दे दो। ये लीजिए, कॉफी हाजिर है। यकीनन आप इसे पीते ही फ्रेश हो जाएंगे। शुक्रिया इलियास। सर, हमारी वहाँ की मिलिट्री पुलिस से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें वहाँ की खबर देते रहेंगे। उनसे कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? नहीं सर, हमें सिर्फ मिलिट्री पुलिस से ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। लगता है उसके साथ कोई दिमागी मसला है। क्या ख्याल है, चलो चलकर देखते हैं। जैसा आप कहें सर। चलो आओ मेरे साथ। कॉफी तो यहीं छोड़ गए। लेफ्टिनेंट, मैं तमाम इलाकों का जायजा लेना चाहता हूं और वो तमाम रास्ते और बॉर्डर जो बीच में आते हैं काउंटी की तरफ जाते हुए। ओके सर, अरेंज करता हूं। हद हो गई, दहशतगर्दों की बजाय अपने जवानों को ढूंढ रहा हूं। ये जो घर है तुम्हारे सामने,
ये करसे से दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक फराहम कर रहे हैं। सरदार तक पहुंचने का ये आखिरी मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उन दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार करें। समझ गए मेरी बात? जी सर, समझ गए। वैसे दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। चलो आ जाओ। लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मौजूद है। गालिब, देख के यहीं कहीं छुपे हुए होंगे। अगर छुपे होंगे तो आज उनका आखिरी दिन होगा। बचने नहीं वाले हमसे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सर पहले ही बहुत गुस्से में है। उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि आज कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। ठीक कहा। अगर उन्होंने सरदार को यहाँ रखा है तो आज हम उसे अपने साथ लेके ही जाएंगे। यहाँ है। मुराद, एमरे, तुरंत तुम लोग पीछे की तरफ जाओ। बहराम, वो कितने हैं? ज्यादा लोग नहीं हैं सर। चलो आगे। आज सुबह तुर्क अफवाज ने दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर हमला करके उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की में होने वाली खाना जंगी के पीछे इसी ग्रोह का हाथ था। तफसीलात के मुताबिक इस ग्रोह की साजिशें बेनकाब करने की कोशिशें काफी अरसे से जारी थीं। दहशतगर्दों के साथ होने वाले इस मार्के में एक फौजी ने भी जामे शहादत नोश किया। मुल्क की खातिर जान देने वाले बहादुर फौजी की शहादत ने अवाम को काफी गम में मुब्तला कर दिया है। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट बुर्राक बचपन में ही अपने वालिदैन से बिछड़ गए थे। किसी भी शहीद का नाम सुन फौज के लिए वक्त तो अपने बेटे काकान बुजुर्ग का नाम कानों में गूंजने लगता। इस ऑपरेशन में अपना किरदार निभाया और दहशतगर्दों अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत तुर्क अवाम लेफ्टिनेंट की इस क्या कुर्बानी होगा को इनके हमेशा माँ याद बाप का अगर ये रखेंगे। चलेगा। मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले लेफ्टिनेंट बुर्राक के वालिदैन अगर आज हयात होते तो उन पर बेहद फख्र करते। तुर्की की सलामती को कायम व दायम रखने के लिए आज एक और फौजी खालिक हकीकी से जा मिला। तुर्क अफवाज का कहना है कि वो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। क्या तुम्हारी बात हो गई उससे? किसकी बात कर रही हैं? कोबलाई, जिसने मेरा ये हाल किया ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बात हो गई है। हाँ, उसने कहा वो ड्यूटी पे जा रहा है, वापस आकर वो हमसे मुलाकात करेगा। अगर जिंदा रहा। नहीं, इंशाल्लाह वो वापस आएगा। दहशतगर्दों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हमारी अफवाज उनके हमलों और साजिशों को नाकाम बनाती रहेंगे। मिस आसिया, मैं आ गया हूँ। मैं बस आ रही हूँ कुबलाई। गुड मॉर्निंग मिस आसिया। आज एक और फौजी मर गया। शहीद कहिए उन्हें मैडम। क्या मतलब? वो एक फौजी था मैडम, और अब वो एक शहीद है। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा वो मर गया। उफ, कुबलाई बख्श दो मुझे। ओके मैडम। एक तो मुझे इंतहा से ज्यादा चिढ़ हो जाती है जब तुम मेरे लफ्ज पकड़ते हो। मैं सब जानती हूँ, सब पता है मुझे। समझ गए? सॉरी मैडम, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। बस जल्दी करो, कोई भाग के जाना ना पाए। जी समझ गया सर। 11 o'clock, चलो। गालिब, आगे जाओ।
यहाँ क्लियर है सर। अपने हाथ ऊपर करो, अगर हिले तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। तुम अकेले हो यहां? घूम जाओ जल्दी। चलो। कहाँ है साइक्लोप्स? साइक्लोप्स? हाँ। मुझे क्या पता भाई। बताओ। देखो, शराफत से सच सच बता दो, वरना पता है क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम पे बम बांधूंगा और तुम बम। शराफत से सब कुछ सच सच बता दो, वरना वो हाल होगा तुम्हारा कि याद रखोगे तुम। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ, जल्दी। चलो बताता हूं मैं तुम्हें। हाँ। सर, क्या आप ये देखना चाहेंगे? कहां पर हैं ये लोग? अभी तक तो बॉर्डर से बाहर हैं सर। इन विजुअल से तो खतरा दिखाई दे रहा है। लगता है हमारे जवान खतरे में है। क्या तुमने फजाई हमले की रिक्वेस्ट की थी? सर, वो इलाके में फैल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो 2-2 और 3-3 के ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। फजाई हमले से ज्यादा फायदा नहीं होगा सर। हमें तलवार टीम से राब्ता करना चाहिए। हमें सब मालूम होना चाहिए। वैसे कमांडो टीम इस वक्त कहाँ है? सर, एक मजबूत कमांडो टीम पहाड़ों पर ही कहीं मौजूद है। हमें इस वक्त शदीद जरूरत है तलवार टीम की। पता करो कहाँ है वो। अब जाओ यहाँ से। सर, अभी जाके पता करता हूँ। चलाओ चले। सर, आपसे मेजर जनरल बात करना चाहते हैं। कर्नल की कॉल दीजिए। जी ठीक है सर। तुम्हारी टीम वापस नहीं आई अभी तक? वो वापस आ जाएंगे सर। वो जल्द बॉर्डर से वापस आ जाएंगे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार के बारे में कोई खबर मिली? हमें इत्तला मिली है कि वो जिंदा हैं। सर, यही काफी है। ठीक है, डिटेल भेज देना मुझे। भेज दूंगा सर।